guys, welcome to my channel. I am Trishika Shrivastava. I am in 11th class now. आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैं अभी व्लॉग्स बनाती हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसी वीडियो बनाने जा रही हूँ। थंबनेल एंड टाइटल से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो बेसिकली अब तो मैं एक सीनियर बन चुकी हूँ, 11th में हूँ, तो मैंने सोचा कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी वीडियो लाई जाए जो कि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो जब मेरे बोर्ड्स के टाइम चल रहे थे तो मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी थी कि क्या बोर्ड्स में कैसे पढ़ने चाहिए, कैसे प्रिपरेशंस करने चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक सिंपल सा इंट्रो मैं दे दूं आप लोगों को। कोई भी स्टूडेंट बोर्ड्स के नाम सुन कर के एकदम डर जाता है। पहले मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ था। जब मैं न्यू 10th में गई थी तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसे पढ़ूँगी, मैं वैसे पढ़ूँगी, क्योंकि इस बार बोर्ड्स हैं, कितना डर लगेगा ये वो। बट नो नो नो, इट्स नॉर्मल। मतलब ये बोर्ड्स तो मतलब इतना भी नहीं हल्के मिले ना, ये है नॉर्मल, बट इतने भी नॉर्मल नहीं कि तुम बिल्कुल ना पढ़ो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टिप्स देने वाली हूँ, आप लोग को शुरू से कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। वैसे तो ये वीडियो बहुत लेट आई है क्योंकि अभी मतलब 6-7 मंथ्स बीत चुके हैं, लेकिन अभी से भी पढ़ाई शुरू हो सकती है क्योंकि मैं जानती हूँ अभी भी कुछ बच्चे पढ़ना शुरू नहीं किए होंगे। 10th के स्टूडेंट हो तो तुरंत जाओ नेक्स्ट टॉपर्स का आरंभ बैच परचेस कर लो। देखो बेसिकली मैं ऐसा तो नहीं है बहुत नेक्स्ट टॉपर्स का, आप लोग ये मत सोचना मैं प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है नेक्स्ट टॉपर्स के साथ, मैं बस आप लोगों को वही बताना चाह रही हूँ कि नेक्स्ट टॉपर्स के बिना 10th में टॉप करना या 10th में एक अच्छी खासी परसेंटेज लाना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो बच्चे नेक्स्ट टॉपर्स के बैच परचेस कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो। और जो बच्चे नहीं ख़रीदे वो आप परचेस कर सकते हो, नहीं भी परचेस करोगे तो आप उनके रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो, उससे भी आप लोगों को बहुत बहुत हद तक हेल्प मिल जाएगी। तो बिना किसी तरीके अब शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक ये है कि 10th की शुरुआत में हम कैसे पढ़ें। मतलब 10th की शुरुआत, अब 10th है, 10th के बोर्ड्स हैं, तो सभी बच्चे बहुत डरते हैं। लेकिन मैं अब सबसे पहले एक बात बता दूं कि बोर्ड से डरना मत बिल्कुल भी। ये एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह, इतना भी नॉर्मल मत ले लेना कि बिल्कुल पढ़ो ही ना, लेकिन फिर भी थोड़ा नॉर्मलाइज हम इसे कर सकते हैं। तो जैसे ही बच्चे 10th में आते हैं वो सोचने लगते हैं कि बोर्ड्स है, ये वो पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन ऐसे करते करते बोर्ड्स तक आ जाती है नौबत और हम कुछ नहीं पढ़े रहते। ये कंडीशन बिल्कुल मेरे साथ हुई थी। मैंने बोर्ड्स में शुरुआत में कुछ भी नहीं पढ़ा था और लास्ट में डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपर्स का सहारा लिया। और आप लोगों को बता दूं मेरे 84% आए थे। बहुत अच्छे भी नहीं है और बहुत बुरे भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छे हुए ये, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा स्कोर नहीं किया था और ये सिर्फ नेक्स्ट टॉपर्स की वजह से हो पाया है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपर्स का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, इस वजह से मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ नेक्स्ट टॉपर्स से ही आप लोग पढ़ो। आप लोग को जिससे समझ में आए आप लोग उससे पढ़ो। जैसे कि PW बहुत सारे बैचेज़ हैं, बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं। पर पता है बोर्ड्स में सबसे मेन बात क्या होती है कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ें ना तो वो सबसे बेस्ट रहता है। ऑफलाइन कोचिंग आप लोग कर सकते हो, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्या NCERT इनफ रहेगी बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए या फिर साइड बुक भी लेनी पड़ेगी? तो सबसे पहली बात मेरी सुन लो कि NCERT को पूरा किए बिना कोई भी साइड बुक को छूना मत। मैंने सबसे पहले अपने बोर्ड्स में NCERT पूरी की थी, तब मैंने किसी और साइड बुक पर मतलब जंप किया था। वैसे तो मुझे कोई उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी साइड बुक की, क्योंकि नेक्स्ट टॉपर्स के नोट्स, उनकी पढ़ाई मेरे लिए इनफ थे। लेकिन अब देखो इस बार के मतलब जो पेपर्स हैं वो ठीक ही ठाक आए थे, बट मैथ्स का बहुत टफ आया था 2025 का। बेसिक, इवन बेसिक भी बहुत ज़्यादा टफ था। मैंने बेसिक मैथ्स लिया था। तो अगर आप लोगों को इस बारे में आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए कि बेसिक मैथ्स के लिए क्या करना है, स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए क्या करना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर लाऊँ। तो आप लोग साइड बुक भी लगा सकते हो, आप चाहो तो आप लोग कोई भी किसी बुक पे भी जंप कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं तो यही एडवाइस दूँगी, सबसे पहले आप अपनी NCERT हर सब्जेक्ट की पूरी करो, और स्पेशली मैथ्स और साइंस में तो NCERT लगाना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप लोग किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, नेक्स्ट टॉपर्स या PW कोई भी बैच से पढ़ रहे हो, तो उनके भी नोट्स ज़रूर करना, क्योंकि उनके नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इवन
नेक्स्ट टॉपर्स के नोट्स मैंने लगाए, मैंने उनके नोट्स पढ़े, उनके क्वेश्चंस लगाए, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस मेरे एग्ज़ाम में उठ के आए। टॉपर्स के नोट्स और क्वेश्चन से पूरा का पूरा पेपर उठ के आया था। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ी हूँ, मैं जिस ऑनलाइन बैच से पढ़ी हूँ, मैं सिर्फ उसके बारे में बता रही हूँ कि वो सबसे बेस्ट था मेरे लिए। मैंने उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, मैंने सिर्फ उसी को फॉलो किया। 84% बहुत अच्छा परसेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत था, बहुत ज़्यादा। अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने फुल एफर्ट्स लगा दिए, मैंने एंड टाइम पे मेहनत की थी, नेक्स्ट टॉपर्स के साथ एंड टाइम पे की थी, तब मेरे 84 आए, तो ये मेरे लिए तो बहुत हुआ। बात आती है कि 10th वाले बच्चों को कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए। शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, जब हम 10th क्लास में पहुँचे तब से ही पढ़ना चाहिए, या फिर थोड़ा बाद में भी पढ़ सकते हैं। आलस मतलब लेज़ीनेस बहुत बच्चों को होता है पढ़ने में, ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे साथ हुई थी। मेरी ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान से सुन लो, मार्क माई वर्ड्स। अगर आप लोगों को 90+ लाना है 10th में, तो आप लोग अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। मैं एक सीनियर के नाते, आप लोगों को एक सीनियर होने के नाते आप लोगों को बता रही हूँ कि 90+ लाना 10th में बहुत टफ़ भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। आप लोग एक तरीके से आराम से 90+ स्कोर कर सकते हो, अगर आप लोग शुरू से मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दो तो। अगर आप लोग शुरू से कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो या ऑफलाइन कहीं से भी पढ़ रहे हो, बस आप शुरू से उनकी बातें फॉलो करना शुरू कर दो, शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी कवर करो, फिर उसके बाद साइड बुक के क्वेश्चंस भी लगाओ, और सबसे बेस्ट तो ओसवाल बुक रहेगी साइड बुक के लिए। वैसे मैं इसके लिए भी वीडियोस लाऊंगी कि साइड बुक सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी 10th क्लास के लिए, आप लोग उसका भी वेट ज़रूर करना। और कुछ बच्चे, मतलब सारे ही बच्चे चाहेंगे 10th में जो भी पहुँचे वो 90+ स्कोर करना, लेकिन अगर कुछ बच्चों का है हाँ 80+ भी आ जाए तो ठीक है, तो 80+ भी अगर लाना है तो आप लोग ये मत सोचना बिल्कुल भी कि लास्ट टाइम पे मेहनत करो, क्योंकि मैं अपना बताई हूँ कि लास्ट टाइम पे मेहनत करने से मेरे 80+ आए हैं, लेकिन वो उस टाइम पे जो मैंने मेहनत की है ना वो बहुत ज़्यादा लगी है। तो अगर आप लोगों को डबल मेहनत नहीं करना है, आप लोगों को आराम से चलना है, मतलब एक जो मीडियम फ्लो होता है ना उसमें चलना है, तो आप लोग अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो 80+ के लिए भी। बस हाँ, आप लोग आराम से भी पढ़ सकते हो, मतलब मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ कि बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 80+ भी आ जाएंगे, लेकिन ये भी मत सोचना कि बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बात मेरी गौर से सुन लो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। तो अगर आप लोगों को इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए कि स्टैंडर्ड मैथ्स वाले क्या करें, बेसिक मैथ्स वाले कैसे पढ़े, तो मैं इस पे भी ज़रूर लाऊंगी, आप लोग ज़रूर कमेंट करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।